उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें। अफसरों के लिए माननीय शब्द क्यों? शब्द के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। प्रमुख सचिव राजस्व से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ये शब्द किस कानून के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अफसरों के लिए माननीय शब्द क्यों, ये कोर्ट ने जानने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि माननीय जो है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अधिकारियों के लिए जब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है कि किस कानून के तहत माननीय अफसरों के लिए यूज हो रहा है। अब बात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की तैयारी की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि महाकुंभ की तरह ही माघ मेला दिव्य और भव्य हो। इसके लिए महीनों से तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है और इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह से माघ मेला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले माघ मेला में जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको बहुत ही सुगमता के साथ में और सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो अपना जो स्नान है कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माघ मेले को 4 जोन और 9 सर्किल में बांटा गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ जल पुलिस, बाढ़ राहत दल, SDRF, NDRF, RAF और दूसरे विभागों की मदद ली जा रही है। सीएम योगी की पूरी तैयारियों पर नजर है। उनका साफ साफ निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए ही महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो अब बेहतर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की राहत नहीं दिखी है। बीती रात 2 साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उसकी मां के पास से उठा कर ले गया और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। रात के अंधेरे में फिर से वही चीखें और वही दहशत का माहौल। झाड़ियों में छिपा आदमखोर भेड़िया गांव में घुसता है और घर के आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची पर हमला कर देता है। जैसे भेड़िया बच्ची को दबोचकर भागने के लिए मुड़ा, परिजन शोर मचाकर बच्ची को पकड़कर खींचने लगे। परिजनों के खदेड़ने पर 300 मीटर दूर भेड़िया झाड़ी में बच्ची को छोड़कर भाग गया। कि चाची चिल्लाई, फिर दौड़े तो पीछे थोड़ा निकला था कि हम लोग हट गए तो उसने छोड़ दिया। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी न्यूज को बच्ची के पिता ने बताया कि आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। ये भेड़िया है और एक पैर से ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, कब खत्म होगा बहराइच में भेड़िए का ये खूनी साया? हुड़दंग मचाओगे, कानून तोड़ेंगे और लोगों को परेशान करोगे तो फिर एक्शन तो होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा में। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनका सरे बाजार जुलूस निकाला और बताया कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। पुलिस की गिरफ्त में अपनी करनी की सजा भुगत रही है वही हुड़दंगी है जिन्होंने खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान इलाके में पथराव किया था। बताया जा रहा है 2 पक्षों में विवाद के बाद यहां हालात बिगड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने इन हुड़दंगियों का जुलूस उसी इलाके में निकाला जहां इन लोगों ने हंगामा किया था, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता और अगर कानून तोड़ोगे तो एक्शन कुछ इस तरह से लिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां 1 रुपए के महाघोटाले का मामला सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे महाघोटाला क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिसने 3 साल में पूरी रिपोर्ट अब सौंपी है। और जब रिपोर्ट सौंपी तो सामने आया 1 रुपए का घोटाला। औरैया के खांजापुर चिरकुआ के प्रधान पर 30 लाख रुपए के गबन का आरोप था। ग्राम पंचायत सदस्य कुलदीप शर्मा के आरोप पर इस शिकायत की 3 साल जांच चली। 5 अलग अलग टीमों ने इसकी जांच की, लेकिन उसके बाद भी घोटाला महज 1 रुपए का निकला। शिकायतकर्ता ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और मामले को सीएम योगी तक ले जाने की बात कही है। जानबूझकर गलत जांच की और गलत जांच देकर उन लोगों को बरी कराया है। दिसंबर 2022 में लाखों के घोटाले की जांच की रिपोर्ट दिसंबर 2025 में आई। घोटाले की 1 रुपए की राशि सरकारी कोष में जमा कराकर प्रधान के अधिकारों को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अब तक आपने मिलावट का खेल चोरी छिपे होते देखा होगा और सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में मिलावटखोरों को किसी का कोई डर नहीं और मसालों में मिलावट उसी जगह पर कर देते थे जहां पर मसालों की पिसाई होती थी। ये वही चक्की है जहां मसालों में रंग मिलाया जा रहा था।
खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ अचानक छापा मारा, जिसके बाद मिलावट के खेल का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात, मसालों में रंग मिलाने का काम रात को होता था, इसलिए टीम ने रात को ही छापेमारी की। टीम ने मौके से धनिया और मिर्ची के साथ नॉन एडिबल कलर्स के पैकेट जब्त किए हैं। मसालों में रंग उससे ज्यादा चटकीला और आकर्षक बनाने के लिए मिलाए जाते थे, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर हो सकता है, लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, पेट में जलन, उल्टी, दस्त की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र खराब होना तो आम है। लंबे समय तक ये खाने से दिल की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और यहाँ तक कि मौत हो सकती है।